अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमरात। आज के वीडियो में हम रिसेंटली मर्ज होने वाली इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने तकरीबन 250 के नज़दीक हॉविट्ज़र्स इंडियन बॉर्डर पर तैनात कर दी हैं और ये हॉविट्ज़र्स जो हैं बेसिकली चाइनीज़ SH-15 हैं। इन नई रिपोर्ट्स के चलते तो अब एक नई बहस छिड़ चुकी है कि भाई क्या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दोबारा से कोई स्टैंड ऑफ होने वाला है। हम मई 2025 में एक स्टैंड ऑफ ऑलरेडी देख चुके हैं और उसमें हमने आर्टिलरी का किरदार भी देखा था। अक्सर औकात ज़्यादातर लोग जेटन-सी और रफाल एज वेल एज मिसाइल सिस्टम्स पर बात कर लेते हैं, ब्रह्मोस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे वेपन सिस्टम्स भी हैं मई 2025 के क्लैश में जिनको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया या लोगों ने उन पर बात ही नहीं की। उन्हीं में से एक सिस्टम है SH-15 गन्स या SH-15 हॉविट्ज़र। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने ये हॉविट्ज़र्स चाइना से ली और ये 155 mm की हॉविट्ज़र अभी तक साउथ एशिया के रीजन में काफी यूनिक है। इस जैसा या इसका एग्जैक्ट काउंटर इंडिया के पास भी मौजूद नहीं है और इस हॉविट्ज़र ने इंडिया के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, इंडिया के जो बटालियन हेडक्वार्टर्स थे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, इंडिया के बंकर्स और इंडिया की काफी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस को डिस्ट्रॉय किया हुआ है और पाकिस्तान ने ऑफिशियली उनकी वीडियोस भी रिलीज की, जो इस वक्त आप देख सकते हैं। अब जो ये SH-15 हॉविट्ज़र है, इंडिया से डरता क्यों है, आप इस चीज को समझे। अभी ये जो रिसेंट खबरें आ रही हैं ये बेसिकली स्टार्ट कुछ इस तरह हुई। अब ये सब खबरें और ये कहानियां स्टार्ट इस तरह हुई कि इंडिया के एक एनालिस्ट हैं दिनेश के बोहरा, उन्होंने इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठे ये कहा कि पाकिस्तान ने जो रिसेंटली चाइना से हॉविट्ज़र्स या 155 mm की गन्स ली हैं, इन्हें वो इंडियन बॉर्डर पर डिप्लॉय कर चुके हैं और उस पूरी ट्रांसमिशन में उन्होंने ये इंडिकेशन भी दिया कि पाकिस्तान ने कुछ मजीद हॉविट्ज़र्स भी चाइना से एक्वायर कर ली हैं। यानी कि करंटली पाकिस्तान के पास जो ये नंबर था 250 के नजदीक था, तो अगर उनकी जमशन की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास 250 से भी ज्यादा ऐसी गन्स हैं। इस बीच में पाकिस्तान को 155 mm की गन्स मिल गई है चाइना से। ये थोड़ा सा उनमें एक कमी थी उनकी आर्मी के अंदर 155 गन्स की, तो कुछ 200-250 गन्स का सौदा हुआ था, अभी उनको करीब 90 गन्स मिल गई है। तो 155 गन इंडिया भी काफी इंडक्ट कर रहा है और वो फोर्स भी था इंडिया के पास पहले, लेकिन अब पाकिस्तान ने भी करीब 90 मिली है। तो अच्छा, सारी की सारी इंडिया बॉर्डर पे उन्होंने लगा दिया, उसको उनको डिप्लॉय कर दिया है और सब इंडिया बॉर्डर पे डिप्लॉय किया है। तो वो करीब 40 किलोमीटर से लेके 70 किलोमीटर तक की दूरी तक मार कर सकती है। जो SH-15 है इसका कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान ने जून 2019 में साइन किया था और इसकी टोटल मालियत थी $512 मिलियन। 236 ऐसी गन्स पाकिस्तान ने लेनी थी। पाकिस्तान को उसके साथ साथ लिमिटेड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी मिला, यानी असेंबली पाकिस्तान इसकी हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में करेगा और पहला बैच पाकिस्तान को जनवरी 2022 में मिला। लेटर ऑन अप्रैल 2023 में 56 गन्स का एक न्यू बैच पाकिस्तान को मिला। फिर बाकी जो पाकिस्तान ने हॉविट्ज़र्स बनाई वो अपने मुल्क में बनाई। SH-15 एक आर्टिलरी गन सिस्टम है जो 155 mm के गोले फायर कर सकता है। ये अनगाइडेड राउंड्स प्लस जो गाइडेड राउंड्स होते हैं जो GPS कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करते हैं, जिन्हें हम GPS गाइडेड राउंड्स कहते हैं, वो फायर कर सकता है। रॉकेट असिस्टेड राउंड्स फायर कर सकता है और मैक्सिमम रेंज ये गन प्रोवाइड करती है 50 से 70 किलोमीटर तक। मतलब अगर आप नॉर्मल म्यूनिशन फायर कर रहे हैं तो किसी राउंड की रेंज 20 किलोमीटर होगी, किसी की 50 किलोमीटर होगी, किसी की 30 किलोमीटर होगी। और जो रॉकेट असिस्टेड राउंड्स होते हैं जिनके पीछे एक रॉकेट बूस्टर लगा होता है, अगर आप वो यूज करते हैं तो वहां आपको 70 किलोमीटर की रेंज मिलती है। SH-15 जैसी जो आर्टिलरीज होती हैं इनका काफी ज्यादा यूज देखा गया है यूक्रेन रशिया वॉर में। अगर एयरफोर्स में हम BVR कॉम्बैट की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की बात करते हैं, देन ड्रोन्स की बात करते हैं, तो आज के दौर में जो आर्मी की डोमेन है उसमें 2-3 चीजें काफी ज्यादा अहमियत रखती हैं। आर्मी की डोमेन में पहली चीज जो अहमियत रखती है वो है आपके MLRs यानी कि मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, जो हर गुजरते वक्त के साथ अपडेट भी हो रहे हैं और उनकी मांग में भी इजाफा हो रहा है। फिर दूसरे नंबर पर आपकी हॉविट्ज़र्स आती हैं और तीसरे नंबर पर आपकी जो मैन पैड्स और एयर डिफेंस का नेटवर्क है। तो ये हॉविट्ज़र्स काफी ज्यादा अहमियत रखती हैं। मेरे नजदीक कई मामलात में ये इवन पाकिस्तान के फतह रॉकेट सिस्टम से भी ज्यादा इफेक्टिव हो सकती हैं और ज्यादा बेहतर हो सकती हैं लॉन्ग टर्म वॉर या लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट को सस्टेन करने के मामले में। मैं आपको इनकी जरा कॉस्ट का कंपेरिजन भी कर दूं। एक 300 mm का रॉकेट जो होता है उसकी पर यूनिट कॉस्ट होती है अराउंड एक रॉकेट की $50,000। ये रफली कॉस्ट है मुख्तलिफ ओपन सोर्स मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मुताबिक। फिर आप एक अगर गाइडेड रॉकेट सिस्टम की बात करें जैसे फतह 2 है पाकिस्तान का, जिसे हम टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल भी लिमिटेड कह सकते हैं, तो इसकी पर यूनिट कॉस्ट होती है $1,75,000, जबकि उसके मुकाबले में जो गाइडेड आर्टिलरी शेल है उसकी कीमत होती है $1,00,000 और जो एक अनगाइडेड आर्टिलरी शेल जो नॉर्मली ज्यादा यूज भी किए जाते हैं वो उसकी पर यूनिट कॉस्ट राउंड होती है $3,000 से $10,000 के दरमियान। तो इवन एक 300 mm के रॉकेट के लिहाज से भी देखा जाए
जैसे कि पाकिस्तान का फतह 1 है, देन रशिया का टोर्नेडो MLR सिस्टम है, अमेरिका के हाइमार्स में इस तरह के रॉकेट्स यूज होते हैं। तो जितने पैसों में आपने एक 300 mm का रॉकेट लेना है, उतने में कम से कम 15 से ज्यादा अनगाइडेड आर्टिलरी शेल्स खरीदे जा सकते हैं 155 mm के। तो इस लिहाज से लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट को सस्टेन करने के लिए जो आर्टिलरी सिस्टम है ये इंतहाई ज्यादा अहम है और मॉडर्न वॉरफेयर में इनकी बहुत अहमियत भी है। SH-15 ने बेसिकली पाकिस्तान को यही एज दिया था। एक तो ये 155 mm की हाविट्जर है, मॉडर्न सेंसर्स है इसमें, इसका टारगेटिंग सिस्टम, इसकी इंटरनल एवियोनिक्स काफी ज्यादा एडवांस है और इसकी जो टारगेट एक्विजिशन है वो आप ड्रोन्स के थ्रू कर सकते हैं, सैटेलाइट के थ्रू कर सकते हैं, इवन आपका उस एरिया में कोई एयरक्राफ्ट उड़ रहा है वो आपको टारगेट डेजिग्नेट करके दे सकता है और ये स्टैंड ऑफ रेंजेस पर स्ट्राइक कर सकती है, वो मई 2025 में हम देख चुके हैं। प्लस इसके राउंड्स को इंटरसेप्ट करना काफी मुश्किल है और ये चूंकि ट्रक माउंटेड गन है तो ये कंसिस्टेंट ट्रैक्स का यूज नहीं करती बल्कि ये ट्रक टायर्स का यूज करती है। अब कंसिस्टेंट ट्रैक आर्टिलरी को आप यहाँ देख सकते हैं M109, M1010 जैसी, ये टैंक की तरह वो कंसिस्टेंट ट्रैक्स यूज करती हैं जिसकी वजह से इनकी स्पीड कम होती है। लेकिन जो ये ट्रक माउंटेड हाविट्जर होती हैं ये टायर्स का यूज करती हैं और इनकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर इजीली चली जाती है। इस वजह से शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी का मुजाहरा करना बहुत ही ज्यादा इजी रहता है ऐसी हाविट्जर के लिए और ये कैपेबिलिटी फिलहाल पाकिस्तान के पास है। इंडिया भी इसके मुकाबले में ट्रक माउंटेड हाविट्जर्स को इस वक्त वैल्यूएट तो कर रहा है लेकिन फिलहाल के लिए किसी को भी वो इंडक्ट नहीं कर सके। इंडियन मेड मार्क 155 mm की हाविट्जर है जिसको अभी फिलहाल के लिए टेस्ट किया जा रहा है। देन इजराइल की एटमोस 2000 हाविट्जर है ट्रक माउंटेड, उसको भी अभी एवेल्यूएट ही किया गया है इंडिया की तरफ से, अभी इंडक्ट नहीं किया गया। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान इन हाविट्जर्स को 2021-22 से ही यूज कर रहा है। तो ये बहुत क्लियर और बहुत बड़ा एज है इवन जिसको लेकर अब इंडियन मीडिया भी क्लेम कर रहा है, इंडिया के एनालिस्ट भी इस खतरे को मानते हैं। लेकिन जो इंडियन साइड खबरें फैला रही है कि पाकिस्तान 250 हाविट्जर्स इंडियन साइड पर डिप्लॉय कर चुका है, ये सेंसेशनलिज्म से ज्यादा कुछ नहीं है। ये हम इससे पहले भी बात करते हैं अक्सर औकात कि इंडियन मीडिया अगर एक खबर फैलाता है उस सेंसेशनलिज्म की बुनियाद पर उन्हें व्यूज आते हैं, देन 2-3 दिनों के बाद वो खबर गायब हो जाती है और फिर 1-2 महीने के बाद दोबारा वैसी खबर चला दी जाती है। तो सेंसेशनलिज्म की हद तक ठीक है, बट अगर हम बात की जाए डिप्लॉय करने की तो ऑब्वियसली इंडियन बॉर्डर पर डिप्लॉय है, ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। लेकिन 250 गन्स ही वहां डिप्लॉय कर दी गई हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर लेट्स सपोज आपके पास 200 गन्स हैं तो उनमें से कुछ रिपेयर के लिए मौजूद होंगी, कुछ मेंटेनेंस के लिए गई होंगी, कुछ को आप रिजर्व में रखते हैं और बाकी जो गन्स होती हैं उनको आप एक्टिव डिप्लॉयमेंट में डालते हैं। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।